नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 का जो केमिस्ट्री का एग्जाम था बच्चों, वो समाप्त हो चुका है। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम थोड़ा लेट हो बच्चों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हो तो आपको ये पता लगेगा कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि अगली जो एग्जाम का जो सोल्यूशन होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच पाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये आज का पेपर तो आपका केमिस्ट्री का हुआ था। देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे आए थे। जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनका आपको आंसर देना था। तो पहला जो क्वेश्चन था बच्चों, वो था 0.0286 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, आपने एक रूल सीखा होगा। जब पॉइंट के पहले 0 होता है बच्चों, तो पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है, तो एक संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो पॉइंट कहां पर आएगा? 0 और 2 के बीच में। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है पीछे बच्चों? 1 2 3 है। तो इसका मतलब सार्थक अंक है बच्चों, उसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन था फोटोन की ऊर्जा की गणना की जाती है। कौन सा फॉर्मूला है जिससे फोटोन की ऊर्जा की आप गणना कर दोगे? तो बच्चों, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, E बराबर h होता है फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट हो जाएगा। तो बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार क्या है बच्चों? जो मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी के लिए जो बच्चों नियम दिया था, उसका आधार क्या था? संयोजकता थी, परमाणु क्रमांक था, परमाणु भार था, परमाणु आयतन था। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, तो मेंडलीव ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। द्रव्यमान के तो बच्चों या भार के तो एक ही बात होती है, इसलिए इसका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित में शून्य द्विध्रुव आगुण है। तो द्विध्रुव आगुण बताना था बच्चों आपको, शून्य कौन सा हो जाएगा, किस यौगिक का शून्य होने वाला है ना। तो बच्चों, इसमें ना आप बे ऑप्शन मत करना, इस बच्चे ने गलत कर रखा है। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ClF आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आदर्श गैस समीकरण में जो R होता है बच्चों, उसकी इकाई क्या है? आपसे मात्रक पूछ लिया बच्चों। तो बच्चों, इसका मात्रक होता है लीटर वायु केल्विन मोल इनवर्स। बच्चों, ये क्या है आपका? इनवर्स है, और जो केल्विन है बच्चों, वो भी आपका इनवर्स में है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, जो आपका 6 क्वेश्चन है, उसमें निम्न समीकरण समीकरण दी हुई है। a+2b के लिए साम्य स्थिरांक होगा। आपको साम्य स्थिरांक वाली कंडीशन बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बच्चों, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये आपके अभिकारक है, नीचे आएगा आपका उत्पाद। तो अभिकारक एक का 1 है, बी का अभिकारक 2 अणु है, इसलिए पावर आ गई बच्चों 2। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हीरे में कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो काफी बच्चे बच्चों 4 कोई 2 कर आया था, जो बिल्कुल ही गलत है। हीरे का जो ऑक्सीकरण अंक होता है बच्चों, वो क्या होता है? 0 होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? गलनांक का मतलब होता है जो जल्दी गल सकता है बच्चों। तो इसमें दे ऑप्शन CgM होगा बच्चों। ठीक है, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, ठीक है, वो आपकी शुष्क बर्फ भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मत कर आना, इस बच्चे ने कार्बन मोनोऑक्साइड करके आया है। ठीक है, गलत करके आया है। ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी अधिकतम होती है। कौन सी अवस्था में होती है? तो बच्चों, एंट्रोपी आपको अधिकतम करनी है, तो हमेशा पदार्थ कौन सी अवस्था में होना चाहिए था? गैसीय अवस्था में। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन है, NH2- का संयुग्मी अम्ल खालिस्तान होता है, तो इसका अम्ल हो जाएगा बच्चों NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके पास रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण है बच्चों आपके पास BF3 प्लस NH3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा F3B, ऐसा आपको एरो लगाना था, और NH3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो अगला है वो है PAN का पूरा नाम खालिस्तान होता है। क्या नाम होता है बच्चों इसका, वो आपको बताना है। तो सुनना, नाम क्या होता है इसका? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है बच्चों, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है। ठीक है, अब आपके बच्चों अति लघुआत्मक प्रश्न आए थर्ड में, मोलरता किसे कहते हैं? सब बच्चों को पता है मोलरता क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या क्या होती है? 1 मोलरता कहलाती है बच्चों। अगला था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसमें क्या लिखना था आपको? जब किसी धातु को आप गर्म करते हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, यह जो घटना है ये कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव।
पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं बच्चों? जो यूरेनियम है हमारा बाण में पर आता है, जिसका परमाणु क्रमांक बाण में है बच्चों, उसके बाद वाले जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। अगला है अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए। ये बच्चों आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम था, आप आराम से लिखे आते। इन्होंने क्या किया, 8 तत्वों को ग्रुप बनाया, जिनको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया, परमाणु द्रव्यमान में, सॉरी है ना, क्रमांक में नहीं, द्रव्यमान में व्यवस्थित किया और उनकी तुलना संगीत के स्वरों से की और ये पाया कि जो प्रथम वाला तत्व होता है और जो अंतिम वाला तत्व होता है 8वां, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ये आपको लिख कराना था। अगला है बोयल ताप किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका हो जाता है जिस ताप पर वास्तविक गैस ताप की पर्याप्त मात्रा आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है वो बोयल ताप कहलाता है। फिर था आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण किसे कहते हैं? मतलब लिखिए, है ना, लिखने की आनी थी समीकरण। तो dG/T/dt, यहाँ P लगाना है, प्रेशर के लिए है ये, है ना, बराबर में माइनस का H/T²। अगला है बच्चों आपका 8 क्वेश्चन ये है ना, 7 क्वेश्चन है ना, 7 0.001 NaCl में का pH मान बताना था, pH की गणना करनी थी बच्चों। तो आप कर लेना, इसका +3 आ जाएगा pH, ठीक है। सेल विभव किसे कहते हैं? तो गैल्विन सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो उत्पन्न विभव होता है बच्चों वो आपका सेल विभव कहलाता है। मैं साथ के साथ आपको आंसर भी बता रहा हूं और मैं आंसर लिख भी रखे हैं, आप नोट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। और तो हाइड्रोजन किसे कहते हैं बच्चों? तो दोनों नाभिकों का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो वो हाइड्रोजन कहलाते हैं। और तो हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। चूना पत्थर का एक उपयोग सबको पता है बच्चों, चूना पत्थर क्या होता है, CaCsCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है चूना पत्थर। फॉर्मूला है बच्चों ये, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, घरों में जो सफेदी होती है बच्चों उसको करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बच्चों लघुरात्मक क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। मैं अब आपको यहाँ से पूरा पेपर दिखा रहा हूँ कि आज पेपर का लेवल कैसा रहा, तो आप देखते हुए जाइए बच्चों सबकी सब कैसा रहा आज का लेवल पेपर का। इनका सोल्यूशन करवा पाना बच्चों संभव नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है और आपके पास समय भी नहीं है इतना, क्योंकि आपको अगले एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये आपका केमिकल वाला चैप्टर आ गया, मतलब रिएक्शन वाले, देख लो बच्चों। मार्कोव का नियम भी आया है, फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आई है, एथनील का बहुलीकरण भी आया है। तो ये बच्चों आज का आपका केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन रहा। आपको बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।